जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया हूं और इस मुद्दे पर मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए क्योंकि आज हमारा एक फौजी भाई पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ है। कल आप और मैं भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस घटना को जन जन तक पहुंचाना है। जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके ग्रुप हैं, सब में शेयर करना है। और दोस्तों, ये घटना है 5 दिसंबर की, यानी कि 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश मेरठ के परिछतगढ़ थाने की पुलिस एक गांव में गश्त पर गई हुई थी, शाम को 7 और 8 बजे के बीच। गश्त के दौरान पुलिस ने एक लड़के को देखा तो पुलिस ने अपने पुलिसिया अंदाज में अक्खड़पने से कहा, ए लड़के, इस वक्त कहाँ घूम रहा है तू? तो लड़के ने सीधा सा जवाब दिया कि मैं अपने घेर से घर जा रहा हूं और कहाँ घूम रहा हूं। बस यही बात पुलिस को हजम नहीं हुई और पुलिस ने कहा, तुझे बात करने की तमीज नहीं? लड़के ने कहा कि अंकल, इसमें तमीज की क्या बात है? पुलिस ने पूछा, तू किसका बेटा है? कौन है तेरा बाप? लड़के ने बताया, मेरे पापा फौज में हैं और मैं उनका बेटा हूं। पुलिस ने कहा, जा अपने बाप को बुला के ला। दोस्तों, वो लड़का घर गया। उस वक्त उनके घर पे फंक्शन चल रहा था। उसके कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे, उनके दोस्त आए हुए थे, उनके पापा, वो सब खा पी रहे थे। लड़के ने अपने पापा को बताया तो उनका पापा बाहर आया तो पुलिस ने सेम उसी अक्खड़पने की आवाज में, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में, फौजी जो कि एक जेसीओ हैं, उनसे इसी तरह की बात की जो कि दोस्तों ऑन ड्यूटी सूबेदार साहब को अच्छी नहीं लगी। और जेसीओ साहब ने पुलिस को बताया कि मैं भी फोर्स में हूं और उनके जो रिलेटिव्स और फ्रेंड आए हुए हैं वो सीआरपीएफ में हैं, पुलिस में हैं। उन सभी ने पुलिस से कहा कि आप हमारे आई कार्ड चेक कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, बात नहीं बढ़ी और आपस में बात बिगड़ती चली गई, गाली गलौच हुआ। लेकिन घर वालों ने बात को रफा दफा करने के लिए बच्चे की गलती है ये मानकर हम माफी मांगते हैं। बच्चे ने गलती की है, पुलिस से वो माफी मांगा कि किसी तरीके से इस बात को रफा दफा किया जाए। वो दोस्तों आप ये वीडियो में देख सकते हैं। कैसे घूम रहे ये हो? पूछेंगे क्यों नहीं पूछेंगे ड्यूटी पे वो? इनकी ड्यूटी है। तुमने पूछ लिया, अब कैसे घूम रहे हो? ये बोल के उल्टे उसकी नाम गलती है। सॉरी सॉरी, ये बात तो पहले भी हो सकती थी कि अब नहीं, मैं कह रहा हूँ ना सॉरी शर्मा जी, सॉरी। नंबरदार बालक आपके भी बालक था, उसका ये पूछने बच्चे कौन सा हैं, कैसा बच्चे क्या हैं शर्मा जी, बच्चे हैं। आपके बच्चे भी कर सकते हैं गलती, क्या बात है? पहचान नहीं रहे हो आपका बालक। शर्मा जी, पैर पकड़ो आप है। तो दोस्तों, इस तरह से उस वक्त बात समाप्त हो गई और पुलिस वापस चली गई। लेकिन दोस्तों, रात को 10 बजे फिर से पुलिस पूरी फोर्स के साथ आती है और जबरदस्ती घर वालों को उठा के गाड़ी में ठूस ले जाती है। जैसे पता नहीं वो कितने बड़े गुनहगार हैं, कोई आतंकी ठिकाना है, गॉड नोज आखिर क्या होता है। बीच बचाव के लिए महिलाएं आती हैं तो पुलिस धक्का मुक्की मारती है, उनकी बेइज्जती करती है, उनकी मार पिटाई करती है। दोस्तों, ये सब है क्या? और दोस्तों, पुलिस ने क्या क्या धाराएं लगाई, कितना बड़ा केस बना दिया। देखिए, 9 धाराओं में उनको बुक कर दिया, यानी कि 307 भी इंक्लूड है। अटेम्प्ट टू मर्डर। क्या एक फौजी, एक जूनियर कमीशन ऑफिसर जिसकी 20 साल या 20 साल से ज्यादा नौकरी हो गई है, वो अपने आप को, अपने परिवार को इतने बड़े रिस्क में डाल सकता है? ऐसा लग रहा है कि ये किसी एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और देखिए दोस्तों, जेसीओ साहब की मैडम ने अपने कर्नल साहब को, यानी कि एडजुटेंट जो जाट रेजिमेंट के, उनको लेटर लिखा कि पुलिस के द्वारा मेरे हस्बैंड को इस तरह से उठा लिया गया है, झूठे केस में फंसाया गया है। और उन्होंने अपबीती यहाँ पर सारी चीज बताई, किस तरह से हमारे परिवार की बेइज्जती हुई है। और दोस्तों, यही सब चीज सूबेदार साहब की मैडम ने, जो एसएसपी साहब हैं मेरठ के, उनको बताया। अब बीती सारी कहानी लिखी, किस तरीके से उनके हस्बैंड को घर से उठा लिया गया रात में, किस तरह से उनके घर की महिलाओं की बेइज्जती हुई, उसकी गुहार लगाई है एसएसपी साहब को। और दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी सूबेदार साहब को जमानत नहीं दी गई। दोस्तों, 5 दिसंबर का ये केस है और 22 दिसंबर तक उनको जमानत नहीं दी गई। जबकि दोस्तों, इस देश के अंदर आतंकवादियों के लिए रात को अदालतें खुल जाती हैं, लेकिन एक देशभक्त
जो देश की सेवा कर रहे हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो फिर हम क्यों ना कहें कि ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आती है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और दोस्तों, इस केस की जो पैरवी कर रहे हैं परविंदर सिरोही जी, जो उनके रिलेटिव्स हैं, मेरी और उनकी जब बात हुई तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह की आशंकाएं व्यक्त की। उनका भी यही कहना है कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उन्होंने गंगानगर थाने में जो पूनम सिरोही मैडम हैं उनके साथ जो वार्तालाप किया, वहां जो रिक्वेस्ट की, उनकी वीडियो फुटेज निकलवानी चाहिए। सीसीटीवी कैमरा की जो रिकॉर्डिंग है उसको चेक करना चाहिए कि वहां उन्होंने क्या कहा। एसएसपी साहब से जब वो मिले तो वहां की रिकॉर्डिंग भी चेक होनी चाहिए। थाने में जब वो मिले हैं, थानेदार से जब वो मिले हैं, वहां की भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। उन सब का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज निकाल के चेक करना चाहिए कि आखिर सच्चाई है क्या। ये क्या सरकार को बदनाम करने की साजिश है या कोई नया बवाल खड़ा करने की साजिश है? क्यों सैन्य कर्मियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है? क्यों जवानों के खिलाफ ऐसी घटनाएं घट रही हैं आए दिन? ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। एक्स सर्विसमैन रेशम सिंह का उदाहरण है, कैप्टन तिवारी को थाने में पीटा गया उसका उदाहरण है। आज एक हमारे भूतपूर्व कर्नल साहब कमांड हॉस्पिटल लखनऊ के आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं, उनका ये उदाहरण है। उनको थाने में 4-4, 5-5 घंटे बिठा के रखा, उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, हेड इंजरी के कारण वो वेंटिलेटर तक चले गए। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस केस के माध्यम से फौजियों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहे हैं उसकी जांच हो, ताकि भविष्य में हमारे जवानों के साथ इस तरह की घटनाएं ना घटे। और मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं अपने सेना के सीनियर अधिकारियों से कि वो भी इस तरह के केसों पर संज्ञान लें, चुप ना बैठें। और जो एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो मुखिया हैं, उनको भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा, उनको भी आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए। और दोस्तों, जनप्रतिनिधियों की भी ये जवाबदारी बनती है कि वो भी अपने अपने इलाके में अगर फौजियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको आगे आना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं कि जब कोई फौजी शहीद होता है तो वहां एक बड़ा जुलूस उमड़ बैठता है और बाद में चाहे कोई जेल में पड़ा रहे, चाहे किसी के साथ कैसी भी दुर्गति हो, किसी की कैसा भी व्यवहार हो, कितनी भी उपेक्षा हो, ये जेसीओ साहब के साथ घटी है, ये घटना कल आपके साथ घट सकती है, मेरे साथ घट सकती है, ये घटना किसी के भी साथ घट सकती है अगर इन पे अंकुश नहीं लगाया गया तो। यहां मेरे दोस्तों कुछ चंद सवाल हैं। पहले सवाल मेरा 16 जाट के कमांडिंग अधिकारी से है कि वो क्या कर रहे हैं। उनका एक जेसीओ जेल के अंदर चला गया, उन्होंने क्या एक्शन लिया? एक्स सर्विसमैन की ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, उन्होंने क्या एक्शन लिया? और वहां के एसएसपी ने किस आधार पर इतना बड़ा एक्शन लेने की पुलिस को छूट दे दी कि वो एक ऑन ड्यूटी जूनियर कमीशन ऑफिसर्स को इस तरह से रात को घर से घसीट के ले आए? कितने ही हादसे होते हैं, मारपीट होती रहती है और लेकिन पुलिस मूक दर्शन बनी बैठी रहती है, कोई एक्शन नहीं लेती। लेकिन यहां तो जबरदस्ती पुलिस घर में जाकर ये अत्याचार कर रही है। इसकी तह तक जाना होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।